प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीतिकाल की परिस्थितियों के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। विदित है कि हिंदी साहित्य में संवत 1700 से 1900 तक का समय रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। यह काल समृद्धि और विलासिता का काल है। श्रृंगार की अदम्य लिप्सा इस युग के जीवन और साहित्य दोनों में स्पष्ट प्रतिबिंबित है। कला वासना पूर्ति का साधन बनी और नारी उसका आलंबन। स्पष्टतः प्रेम क्रीड़ाओं और नायक नायिका भेद का जो वैविध्यपूर्ण चित्रण इस काल की कविता में मिलता है, वह तत्कालीन परिस्थितियों का ही प्रतिबिंब है। रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक दृष्टि से यह 200 साल का समय मुगल काल में शाहजहां से लेकर लॉर्ड हॉर्डिंग तक का समय है, जिसमें शाहजहां की उत्कृष्ट कलाप्रियता का युग भी है और औरंगज़ेब की धार्मिक कट्टरता, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के कत्लेआम और नृशंसता की घटनाएं भी इस काल में घटित हुई। अंग्रेजों की कूटनीतिक चालों और कुचालों का जाल भी इसी युग में पनपा। छोटे छोटे राज्यों, रजवाड़ों, सरदार और सामंतों का इस विपत्ति से अंग्रेज शासकों की अधीनता स्वीकार कर आंख मूंद कर दरबारी विलासिता में मस्त जीवन व्यतीत करने की कहानी भी इसी काल की कहानी है। इस काल के कवि इन विलासी रजवाड़ों के दरबारों में रहकर आश्रयदाताओं को विलासिता में सुरा के प्याले पिला रहे थे। राजमहलों में नाच रंग तथा मदिरा पान का ही बोलबाला था। सुरा, सिराही और सुंदरी के राज में विलासी जीवन से उत्पन्न कविता श्रृंगारिक कविता बनती गई। सामाजिक परिस्थितियाँ। सामाजिक दृष्टि से यह काल घोर अधः पतन का युग रहा। यह सामंतवादी युग था, जो सामंतवाद के अपने सभी दोषों से युक्त था। नीचे वालों को ये मात्र अपनी संपत्ति मानते थे, जिनका अस्तित्व केवल उनके लिए, उनकी सेवा के लिए ही था। नारी को अपनी संपत्ति मानकर उसका भोग इनके जीवन का मूल मंत्र हो गया था। सुरा और सुंदरी राजा और प्रजा के उपास्य विषय हो गए थे। नैतिक मूल्यों का पूर्णतः अभाव था। चिकित्सा, शिक्षा और संपत्ति रक्षा का कोई प्रबंध न था। धर्म स्थान भ्रष्टाचार और पापाचार के केंद्र बन गए थे। हिंदू अपने आराध्य रामकृष्ण का अतिशय श्रृंगार ही नहीं करते थे, बल्कि उनकी लीलाओं में अपने विलासी जीवन की संगति खोजने लगे थे। रूढ़िवादिता के अत्यधिक बढ़ जाने से मुसलमान जीवन की वास्तविकताओं से दूर पड़ गए। कर्म और आचार का स्थान अंधविश्वास ने ले लिया। जनसाधारण की चिकित्सा, शिक्षा, संपत्ति रक्षा आदि का भी इस काल में कोई प्रबंध न था। ऐसी शोचनीय अवस्था में यदि लोग भाग्यवादी अथवा नैतिक मूल्यों से रहित थे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। नारी को अपनी संपत्ति मानकर ही उसका भोग इनके जीवन का मूल मंत्र हो गया था। किसी की कन्या का अपहरण अभिजात वर्गों के लोगों के लिए साधारण बात थी। अल्पायु में ही लड़कियों का विवाह हो जाता था। बेगमों और रक्षिताओं के अगणित संख्या के होते हुए भी ये लोग वैश्याओं के यहाँ पड़े रहते थे। उनके इशारों पर लोगों के भाग्य का निर्णय तक हो जाया करता था। अतएव लड़कियों के साथ छेड़छाड़, तीतर बटेर पालना और उन्हें लड़ाना शहजादों और राजकुमारों की दिनचर्या बन गई थी। रीतिकाल की सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। सामाजिक अवस्था के समान इस युग में देश की सांस्कृतिक अवस्था भी अत्यंत शोचनीय थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां की उदारतावादी नीति तथा संतों और सूफियों के उपदेशों के परिणाम स्वरूप
हिंदू और इस्लाम संस्कृतियों के निकट आने का जो उपक्रम हुआ था वह औरंगज़ेब की कट्टरता के कारण एक प्रकार से समाप्त हो चला था। हिंदी भाषी क्षेत्रों में जिन वैष्णव संप्रदायों का प्रभाव था, उनके पीठाधीश लोभवश राजाओं और श्रीमानों को गुरु दीक्षा देने लगे थे। मंदिरों में भी तब ऐश्वर्य और विलास की लीला होने लगी थी। यह स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि हिंदू अपने आराध्य रामकृष्ण का अतिशय श्रृंगार ही नहीं करने लगे थे, उनकी लीलाओं में अपनी विलासी जीवन की संगति खोजने लगे थे। दूसरी ओर इस्लाम धर्म पर इस विलास वैभव का सीधा प्रभाव तो नहीं था, पर रूढ़िवादिता के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण यह जीवन की वास्तविकता से हट गया था। नमाज, रोज़ा आदि के यथाविध पालन को ही धर्म समझने के कारण वह आध्यात्मिक प्रभाव नहीं पड़ रहा था जिसके व्यक्ति के संस्कारों में उदारता आती है। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से दूर पड़ गए थे। केवल बाह्याचरण ही धर्म पालन रह गया था। रीतिकाल का साहित्य और कला। साहित्य और कला की दृष्टि से यह युग काफ़ी समृद्ध रहा। ललित कलाओं में चित्रकला, स्थापत्य और संगीत कला का पोषण राजमहलों में हुआ। संगीत शास्त्र पर कुछ प्रामाणिक ग्रंथ लिखे गए। अलंकार प्रिय विलासी राजा और बादशाहों की अभिरुचि से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण तथा कल्पनापरक वैविध्य की न्यूनता के कारण कलाएं कला की सीमाओं से दूर पड़ गईं। इस काल के कवि और कलाकार यद्यपि साधारण वर्ग के व्यक्ति हुआ करते थे, तथापि अपने आश्रयदाता मुगल सम्राटों अथवा देशी राजा व नवाबों से उन्हें इतना सम्मान मिलता था कि समाज के प्रतिष्ठित लोगों में उनकी गणना होती थी, क्योंकि उचित सम्मान कवि अथवा कलाकार के सर्जन व्यापार को भी प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक सहायक हुआ करता है। अतएव यह स्वाभाविक ही था। इन लोगों ने अपनी अपनी कला का गुण और परिमाण दोनों ही दृष्टि से अत्यधिक विकास किया। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।